क्लास 9th के लिए प्रश्नावली दूसरी बहुपद चल रही थी हमारी। बहुपद में हम 2.4 कर रहे थे, जिसमें हमारा सवाल नंबर 3 है, 1 और 2 कर चुके हैं। अब तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के लिए। के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। मतलब हमें गुणनखंड दिया हुआ है और x - 1, चूंकि हमारे पास क्या है, x - 1 है, बराबर में कुछ नहीं इसलिए 0 लिख दिया। x - 1 बराबर 0, ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। अब जहां जहां x है वहां 1 रखना है और k का मान ज्ञात करना है। k का मान ये एग्जाम में प्रश्न 1 इस पर बनता ही है। p x की जगह 1 बराबर x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस x की जगह क्या लिखेंगे 1 और प्लस k, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का 1 और k का k, 1 और 1 कितने हो गए 2 प्लस k, ये 2 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का, k -2, ये 2 इधर प्लस का था, पक्षांतरण करने पर क्या हो गया माइनस का। यहां पर भी यही है x - 1, इसका गुणनखंड दिया हुआ है, बराबर में कुछ नहीं तो हमने चूंकि 0 कर दिया, ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। अब जहां पर भी x है वहां हमें क्या रखना है 1, 2 px, x की जगह हमने 1 लिख दिया और बराबर 2 x की जगह 1 और स्क्वायर प्लस k x की जगह 1 और प्लस का √2, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस k और 1 का गुणा k हो जाएगा और प्लस का √2, 2 एकम 2, 2 का और 1 का गुणा कर दिया k और ये प्लस का √2। अब चाहो तो बराबर में यहाँ कुछ नहीं करके 0 कर सकते हो, ये 2 प्लस के इधर जाकर माइनस के और ये √2 भी यहाँ प्लस के इधर जाकर माइनस के, k बराबर -2 और -√2। माइनस कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों संख्या में माइनस है, माइनस कॉमन आ गया। अब माइनस का इसमें भाग दिया तो पीछे बचा √2 और माइनस माइनस प्लस और √2। अब हमारा तीसरा है, x की जगह हमें क्या रखना है 1, क्योंकि हमें चूंकि x - 1 बराबर कुछ नहीं है तो 0 कर दिया, ये 1 माइनस का इधर जाकर प्लस का, px, x की जगह हमें लिखना है प्लस का 1 प्लस का 1, k x स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस √2 और x की जगह क्या कर लेंगे 1 और प्लस का 1, यहाँ बराबर में कुछ नहीं तो हमने 0 लिख दिया, k 1 का स्क्वायर 1 और 1 का k के साथ गुणा हो जाएगा k माइनस √2 और 1 का गुणा √2 और प्लस का 1 बराबर कुछ नहीं 0, k ये माइनस का 2 इधर जाकर प्लस का और ये 1 प्लस का इधर जाकर माइनस का, √2 - 1। आगे भी इसमें हल कर सकते हैं, इसका मान 1.732 और इसका भी मान रख सकते हैं, जैसे ये आंसर रहेगा। फिर सवाल नंबर 4, तीसरे का सवाल नंबर 4 है, x - 1 दिया हुआ है, बराबर में कुछ नहीं 0, ये माइनस का इधर जाकर प्लस का। अब जहां जहां x है वहां हम क्या रखेंगे 1 प्लस k, k की जगह k, x स्क्वायर की जगह 1 रख दिया और स्क्वायर कर दिया -3 और x की जगह 1 रख दिया और k का k रखा हमने, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का k के साथ गुणा k हो जाएगा, माइनस
3 और 1 का गुणा 3 और प्लस का के, बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब के यहां रखेंगे, 1 के और 1 के कितने हो जाएंगे, 2 के, और माइनस का 3 बराबर कुछ नहीं 0। ये माइनस का 3 इधर जाकर प्लस का 2 के बराबर प्लस के 3, यहाँ 2 गुणा कर रहे हैं के साथ, इधर जाकर क्या करेंगे 3/2 हो जाएगा, भाग करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 4, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में वार्षिक अर्धवार्षिक दोनों में आता है। इसमें हमें पूछा गया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें समीकरण दी हुई है, 3-4 समीकरण है और चारों को हल करना और गुणनखंड ज्ञात करना है। 2-2 नंबर के 2 सवाल आते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का। अब इसमें सिंपल सवाल है और बहुत ही आसान है इसमें नंबर पाना। पहली संख्या का लास्ट संख्या से गुणा करना है, फर्स्ट संख्या का लास्ट, मतलब हम कह सकते हैं पहली संख्या का तीसरी संख्या के साथ गुणा करना है और बनानी है हमें दूसरी संख्या। कौन सी संख्या बनानी है, दूसरी संख्या बनानी है। तो पहली संख्या कौन सी है, 12x² है, और गुणा में हम कर देंगे तीसरी संख्या की जगह सिर्फ 1 है। समीकरण क्या दी हुई है, 12x², बहुपद क्या दिया हुआ है, 12x² - 7x + 1। इन दोनों का गुणा किया, 12 का 1 के साथ 12 और x² का x²। एक बार आप x² को भूल जाइए, सिर्फ 12 का देखो। अब 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने से कितने बने, 7। कितने बने, 7, वो भी माइनस के। माइनस का बाद में देखेंगे, सिर्फ 7 बनाने। कितने बनाने, 7। अब 12 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने से तो 7 बने, और जब वापस उन टुकड़ों का गुणा करें तो कितने बन जाए, 12। तो आपको सिंपल है, 12 किस किस पाड़े में आते हैं, 12 2 के पाड़े में आते हैं। कितनी बार, 6 बार, 12 आ रहे। क्या इनका टुकड़ा 7, अगर इन्हें जोड़ दे, 2 + 6, इन्हें जोड़ दे तो कितने हो जाएंगे, 8। हमें कितने बनाने हैं, 7। अगर घटाने से, अगर 6 में से 2 घटाएंगे तो कितने बनेंगे, 4, ना कि 7। हमें 7 बनाने हैं। हमें कितने बनाने हैं, 7। 12 को, सॉरी 6 को 2 के साथ देख लिया। अब 12 बार किसके पाड़े में आते हैं, 3 के पाड़े में आते हैं, 4 बार। 3 का और 4 का गुणा करेंगे तो 12 आएंगे। क्या इन दोनों को जोड़ने से, 3 + 4 को जोड़ने से क्या 7 बनते हैं हमारे पास, हाँ बन रहे। अब माइनस के चाहिए हमें तो 7, यहाँ माइनस का है तो इन दोनों के सामने माइनस लगा देंगे। माइनस के 3 और माइनस के 4, माइनस के 3 और माइनस के 4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 7। तो हमारा टुकड़ा कौन सा बन रहा है, 3 × 3 और 4। ये x² हमने छोड़ा था तो इसको भी अलग अलग कर देंगे। x² था, x और x लिख दिया, एक इसके पीछे एक इसके पीछे, 12x² और अंतिम जो संख्या थी 12x² - 7x + 1। +1 ऐसा कैसा लिख दिया, 12x² ऐसा कैसा लिख दिया, बीच में हमें सिर्फ टुकड़े लिखने हैं। आगे पीछे लिख सकते हो आप, -4x - 3x भी लिख सकते हो पहले, ठीक है, या -3x या -4x, मतलब दोनों टुकड़े लिखने हैं, -3x - 4x + 1। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब इन दोनों में से कॉमन, दो के जोड़े बना दिए हमने। अब इनमें से कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। उभयनिष्ठ मतलब हम कह सकते हैं कि इनमें समान कौन सा है, या ऐसी संख्या जिसका इनमें भाग पूरा पूरा जा रहा है, मतलब इसमें भी और इसमें भी। तो 12x² और 3x, एक तो x तो इनमें समान है ही, ये तो हमने ले लिया बार, x इसमें भी है और इसमें भी है। और क्या दोनों में समान है, तो इसमें 12 है और इसमें 3 है। तो 3 ऐसे है, अगर 3 को कॉमन लेते हैं तो 3 का भाग इसमें भी जाएगा पूरा पूरा, और 3 का भाग इसमें भी जाएगा। 3 और x का भाग 12x² में दिया तो 3 का भाग 12 में 4 बार, और x का x² में भाग देंगे तो x² का
एक्स का एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो स्क्वायर से एक्स कट जाएगा, पीछे क्या बचा सिर्फ एक्स, ये माइनस ऐसा का ऐसा, और 3x का 3x में भाग पूरा पूरा जाएगा, मतलब एक बार। कैसे? 3x बटा 3x भाग दे रहे हैं हम, कट गया एक बार, सिंपल है। अब पीछे यहाँ निशान है, जो भी इसका निशान है वो तो हमें लेना ही है। अब इसके अलावा कौन, और अगर प्लस होता तो प्लस देते, माइनस है तो माइनस। और ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन आ रही है? कोई संख्या इन दोनों में ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ 4x है और यहाँ प्लस का 1 है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों में कॉमन आ रही है, तो हमने सिर्फ क्या लिखा? 1। अब इसका भाग देना इसमें, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब प्लस हो गया। एक का भाग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, और एक का भाग एक में एक बार। अगर ये दोनों समान आ जाए सेम, तो हमारा सवाल सही है, अन्यथा हमने गलत किया, आप ध्यान रखिएगा। 4, और इन दोनों में से फिर कॉमन लोगे, कोष्टक वाली 4x - 1, इन दोनों में से एक ले लिया। अब जो बार है उसे भी कोष्टक में डाल देंगे, बस ये हमारा उत्तर है। इस आपको टेस्ट से करने के 2 नंबर मिलेंगे, तो 2 नंबर के 2 सवाल बनते हैं। एक बात आपको बता दो, ये बहुपद दिया हुआ है, इसमें 2 घात है, इसलिए इसके गुणनखंड भी 2 प्राप्त हो गए। अगर 3 घात होती तो 3 प्राप्त होते। नेक्स्ट सवाल ऐसा है जिसे हम विभाजन विधि से करेंगे या भाग विधि से, वो आपको आगे बता देंगे। ये आप मिटा रहा हूं मैं, आप नोट कर लीजिए। अब दूसरा सवाल भी सेम है, इसी तरह से करना है। पहली संख्या का तीसरी संख्या से गुणा, या पीछे लिख देता हूं। पहली संख्या का तीसरी संख्या से गुणा, और बढ़ानी कौन सी है? दूसरी मतलब बीच वाली। यहां पर भी 7 है x। सवाल क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2 और 3 का गुणा हो जाएगा, 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। कितना हो रहा है? 6। हमें लाना क्या है? बराबर में क्या लाना था हमें? 7, जोड़ने या घटाने से। बीच वाली संख्या जोड़ने और घटाने से लानी है। इसके पीछे एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर ये वाला गुणा हो जाएगा, तो इसके पीछे इसे एक बार भूल जाते हैं, क्योंकि इसके तो हम दो समान करके एक्स एक्स लगा देंगे एक एक के पीछे। अब गुणा करने से कितने आ गए? 6। 6 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने से तो 6 आए, और जोड़ने या घटाने से कितने आ जाए? 7। तो आप देखिए, ऐसा नहीं कि गलत कर दो, 6 + 1 7 हो रहा है, लेकिन ये हमारा उत्तर सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 का 1 से गुणा करने पर 6 तो आ रहे हैं, और जोड़ने पर 7, लेकिन 6 का 1 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है? 6, और जोड़ने पर 7 आ रहे हैं, तो ये सही है, ये सही है, ठीक, क्योंकि हमारा गुणा करने और जोड़ने से सही आना चाहिए। 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस का 3, आगे और पीछे की संख्या सेम रखनी है, और बीच में हमने जो टुकड़े किए वो नहीं लिखना है। इन दोनों में से कॉमन, दो के जोड़े बना दिए, और इनमें से कॉमन लेना है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, या ऐसी संख्या जो उसमें भी है और उसमें भी है, और दोनों में बार कॉमन लेने पर उनका भाग इनमें जा रहा हो। x तो दोनों में आ रहा है कॉमन, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2 का भाग इसमें भी पूरा पूरा जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 2 × 2 2 दूनी 4 2 दिया 6, और x 2x का 2x स्क्वायर में भाग देने पर पीछे सिर्फ x बचेगा, सिर्फ x बचेगा, प्लस 2x का 6 में भाग देंगे, x से x कट जाएगा, पीछे हमारा क्या बचता है? 3, क्योंकि 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा। यहाँ जो निशान है वो तो हमें लेना ही है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो हमें सिर्फ 1 लेना है, और ये पीछे ऐसा का ऐसा बच जाएगा, क्योंकि प्लस है। अगर माइनस होता तो यहाँ निशान चेंज होता है, वो जाती है ना, प्लस 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 ही रहता है। अब ये दोनों समान आ गए, तो हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और जो कोष्टक के बाहर है उसे भी कोष्टक अंदर डाल देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा तीसरा सवाल है,
यहाँ कर रहे हैं पहली संख्या का तीसरी संख्या से गुणा, बढ़ानी कौन सी है, दूसरी। 6 का 6 से गुणा 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहली संख्या का तीसरी संख्या से गुणा करने पर 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बढ़ाने हमें सिर्फ लाने कितने हैं, 5। अब 36 किस, मतलब हम 36 किस किस के पाड़े में आते हैं, 36 मतलब गुणा करें तो किस किस के पाड़े में आएंगे, 2 के पाड़े में आते हैं, 2 के पाड़े में 18 बार आएंगे। इनका जोड़ा बना रहे हैं, लेकिन ये हमारा जोड़ा सही नहीं है। 36 तो आ रहे हैं, लेकिन हमें जोड़ने या घटाने से कितने लाने, सिर्फ 5। और अगर जोड़ देंगे तो 20 हो जाएंगे और घटा देंगे 16 बचेंगे, मतलब ये हमारा जोड़ा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं और किसके बारे में, 3 के बारे में आते हैं 36, मतलब 3 का गुणा अगर कर दे 12 से तो हमारे कितने आ जाएंगे, 36। तो इनका भी जोड़ा सही नहीं बन रहा है। अगर जोड़ देंगे तो 15 और घटा देंगे 3 12 में से तो कितने बचेंगे, 9। हमें सिर्फ लाने 5। 4 के बारे में आ रहे हैं 9 बार, 4 के बारे में आ रहे हैं 9 बार। अगर 4 को जोड़ देते तो 13 हो जाते, और 4 को घटा देते तो कितने बचेंगे, 5। कितने बचेंगे, 5। तो ये हमारा 5 आ रहा है, तो ये जोड़ा सही होगा। दोनों के पीछे एक के एक्स, इसके भी एक्स लगा देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर था 36 एक्स स्क्वायर, 9 चौका 36। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। पहली संख्या और अंतिम संख्या ऐसी की ऐसी, बीच में टुकड़े लिखेंगे, 4x प्लस 5x। अब 2 के जोड़े कॉमन लेना है, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। 2 का भाग 3 बार, x से x, एक x कट गया पीछे, एक x बचा, प्लस का प्लस, 2 का भाग 4 में 2 बार और x से x कट जाएगा, प्लस ऐसा का ऐसा, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो 1। जोड़े हमारे क्या बना रहे थे, 5 और 6। तो ये हमारा जोड़ा सही नहीं है। ये हमने गलत लिख दिया। ये 5 हमें लाने हैं, ना कि हमारे जोड़े में आ रहे हैं। जोड़े में तो कितने आ रहे हैं, 4 और 9, 4 और 9 आ रहे हैं, और 9 में से 4 घटाने पर आ रहे हैं। अगर 9 में से 9 प्लस के और 4 माइनस के रखते हैं तो हमारे आंसर होगा। तो हम इसे दोबारा कर देते हैं, यहाँ हम क्या लिख देंगे, माइनस। ये हमारा गलत हो गया। 6 एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों के जोड़े बना दिए। अब क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहे हैं, एक्स कॉमन आ रहा है, इसमें 3 और एक्स का भाग एक्स। इसमें क्या कॉमन, माइनस का माइनस, 2 का भाग 4 में 2 बार और एक्स से एक्स कट जाएगा। ये प्लस, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3, क्योंकि 3 का भाग इसमें भी जा रहा है और 3 का भाग इसमें भी जा रहा है। 3 का भाग इसमें 3 बार और एक्स का एक्स। माइनस ऐसा का ऐसा रहेगा, क्योंकि यहाँ अगर माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन प्लस माइनस माइनस ही रहता है। और 3 का भाग 2 बार, ये सेम आ गया। जो सेम है उन दोनों कोष्टकों में से एक कॉमन ले लिया, पीछे जो बचा 2x प्लस 3, ये हमारा उत्तर। इसका अंतिम सवाल है सवाल नंबर 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4। पहली संख्या का तीसरी संख्या से गुणा करना है और बढ़ानी है दूसरी। 3 का 4 से गुणा 12 और पीछे का एक्स स्क्वायर। अब 12 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि वहां क्या आ जाए, माइनस का, अगर कोई नहीं है तो माइनस का 1 हो गया। तो 12 किसके बारे में थे, 3 के बारे में 4 बार, और जोड़ा भी हमारा बन रहा है। ये 3 प्लस के रख देते हैं और बड़ी संख्या माइनस की, क्योंकि इसे घटाने पर माइनस के 4 में से अगर प्लस के 3 घटा देंगे तो पीछे क्या बचेगा, माइनस का 1। तो 3x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 4x, क्योंकि ये x स्क्वायर था, एक इसके पीछे एक इसके पीछे, और माइनस का अंतिम में 4। अब 2 के जोड़े बना देंगे। क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है।
अगर 3x का इसमें भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएंगे, x से x कट जाएगा और x स्क्वायर में से x बच जाएगा और इससे ये पूरा कट जाएगा। 3x से 3x पूरी बार कट जाएगा। फिर यहाँ माइनस तो आएगा ही, यहाँ जो निशान है वही लेना है आपको। अब क्या कॉमन आ रहा है, 4 माइनस का 4 इसमें भाग दिया, माइनस के 4 का -4x में भाग देने पर माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 पीछे क्या बचा x। -4 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 का भाग 4 में एक बार। अब अगर समान है तो हमारा सही है, x + 1 और जो पीछे बचा उसे भी हम कोष्टक में लगा देंगे -4। ये हमारा उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट सवाल नंबर 5 करेंगे।